दोस्तों, हम नागालैंड को भारत के रूप में मानते हैं, लेकिन अगर नागालैंड की हिस्ट्री देखी जाए तो वो ऐसी घटनाओं से भरी है जिन्होंने हमेशा ही भारत से अलग होने की कोशिश की है। और इंडियन स्टेट बनने के बावजूद भी इंडियन आर्मी और भारत सरकार पर होने वाले हमले आज भी रुक नहीं पाए हैं, जिसका एग्जाम्पल 5 जून 2015 में इंडियन आर्मी के डोगरा रेजिमेंट के जवानों का कॉन्वे मणिपुर के चंडेल डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा था, जब उनकी कॉन्वे के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस अटैक में 18 जवान मारे गए थे। ये लास्ट 20 सालों में इंडियन आर्मी पर सबसे खतरनाक अटैक था। एक इंसर्जेंट ग्रुप जो नागा हिल्स की इंडिपेंडेंस की लड़ाई कर रहा है, NSCN-K ने इस बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। अब अगर 5 साल जंप करें तो अगस्त 2020 को NSCN-IM, जो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल रेबल ग्रुप है नागालैंड का, उन्होंने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया, जिसको उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साइन किया था। 2015 में रेबल ग्रुप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट ही एक एग्रीमेंट था कि वो अब एक दूसरे से हिंसा बंद कर देंगे, और यही चीज नागालैंड की कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह नागालैंड भारत का हिस्सा बना। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसकी राजधानी कोहिमा है। हम में से कुछ ये नहीं जानते होंगे कि नागालैंड में 16 अलग अलग जनजातियां हैं जिन्हें आइडेंटिफाई भी किया गया है, और इन सभी ट्राइब्स के अपने अलग अलग बिलीफ और रिचुअल्स हैं। 1824 के एंग्लो बर्मेज वॉर के बाद ये इलाका अंग्रेजों के हाथ लग गया था, लेकिन फिर भी ये ट्राइब्स ज्यादातर इंडिपेंडेंट थी। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन ट्राइब्स में एक यूनिटी की फीलिंग आ गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने 2000 नागा सोल्जर्स को अपनी लड़ाई करने के लिए फ्रांस में भेजा। जब वो वहां से वापस आए तो सोल्जर्स ने यह रियलाइज किया कि नागा ट्राइब्स का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से कोई लेना देना नहीं है। वे भारत से काफी अलग हैं, और इसीलिए 1918 में इन अलग अलग ट्राइब्स ने नागा क्लब की शुरुआत की। और इसमें एक चीज सबसे यूनाइटेड फैक्टर थी जो इनको बांध के रखे हुए थी, और वो थी क्रिश्चियनिटी। 1840 में नागालैंड के लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में पता चला। 1929 में जब सीमोन कमीशन भारत आए, तब नागा क्लब ने उन्हें ये कहा कि इनके इलाके को भारत का हिस्सा न माना जाए और उन्हें डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही रखा जाए, क्योंकि पोर्क और बीफ खाने की वजह से न ही उन्हें हिंदू पसंद करते थे और न ही उन्हें मुस्लिम। 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, जिसने भारत में इलेक्शन के रास्ते खोल दिए, तब भी नागालैंड के इलाके को एक्सक्लूडेड एरियाज की श्रेणी में ही रखा गया। और भारत की आजादी के समय तब नागा क्लब ने अपनी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली, जिसे नागा नेशनल काउंसिल या NNC के नाम से जाना जाने लगा। NNC की ये डिमांड थी कि उन्हें एक अलग देश घोषित कर दिया जाए। NNC में कुछ ऐसे लीडर्स थे जो बहुत सक्रिय थे, इसलिए भारत सरकार ने टी शकीरे और TN अंगामी नाम के 2 लीडर्स से बात की और 29 जून 1947 तक नागालैंड को भारत का हिस्सा बनने के लिए मना लिया, और इस तरह वो आसाम का हिस्सा बने। लेकिन इस एग्रीमेंट में NNC के दूसरे लीडर को प्रॉब्लम थी, जिनका नाम था अंगामी जपू फिजो। फिजो ने यह दावा किया था कि वो आजादी से पहले महात्मा गांधी से भी मिले थे, और महात्मा गांधी ने उन्हें यह वादा भी किया था कि अगर नागा लोग भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो उन्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा। लेकिन इस दावे की कभी पुष्टि करी ही ना जा सकी। फिजो ने नेहरू सरकार का भी विरोध किया। 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को एक अलग देश घोषित करके इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने भारत की इंडिपेंडेंट की सेलिब्रेशन में भी हिस्सा नहीं लिया। 1952 में जब भारत में पहले इलेक्शन हुए तो उसमें भी नागा लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, और फिर NNC ने वोट कराया, जिसमें 99.9% नागालैंड को एक अलग देश बनाने के समर्थन में वोट किया गया। 1956 में फिजो के लोगों ने भारत सरकार के साथ नागालैंड के इलाके को भारत में मिलवाने वाले टी शकीरे की हत्या करवा दी। इसी साल फिजो इंग्लैंड भाग गए और अब यहाँ से ही अंडरग्राउंड आर्मी को इंस्ट्रक्शंस देने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि 1958 में भारत को द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट या AFSPA पास करना पड़ा। दोनों की तरफ से कई लोग मारे गए। 1956 से 1958 के बीच ही कम से कम 1400 नागा लोगों को मार दिया गया, और इसीलिए वायलेंस से तंग आकर सभी नागा ट्राइब्स ने मिलकर फिर एक नागा पीपल कन्वेंशन या NPC नाम का एक नया संगठन खड़ा किया। NPC ने भारत सरकार के साथ बातचीत करनी शुरू की और ये डिसाइड किया कि नागा हिल्स के एरिया को एक अलग राज्य बना दिया जाए। NPC ने तो नागालैंड का एक अलग राज्य बनवा लिया, लेकिन NNC के लोग अब भी अलग देश के लिए लड़ रहे थे। इस समय चीन में जाकर NNC मेंबर्स ने ट्रेनिंग और हथियार लिए, और ये टेंशन बढ़ने लगी। लेकिन नागालैंड में अलग अलग ट्राइब्स हैं, और ये सभी ट्राइब्स आपस में रहना पसंद नहीं करती थी।
जिस वजह से इनके बीच टेंशन भी बढ़ने लगी और ये यूनाइटेड लोग भी नहीं थे। इसी का फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया और इस मुद्दे को खत्म कर देने के लिए उन्होंने नागालैंड के एक लीडर से बातचीत करनी शुरू की और 11 नवंबर 1975 को शिलोंग अकॉर्ड साइन हुए। एनएनसी के कुछ अंडरग्राउंड लीडर्स और भारत सरकार के बीच इस अकॉर्ड के चलते इन अंडरग्राउंड लीडर्स को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना पड़ा और नागालैंड की इंडिपेंडेंस की लड़ाई त्यागनी पड़ी। वो एनएनसी लीडर्स जिन्होंने चाइना के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे, वो शिलोंग अकॉर्ड के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने एनएससीएन की स्थापना की। 1980 में उनकी डिमांड थी एक ऐसा देश जो सिर्फ नागास के लिए ही हो, जिसका नाम था द ग्रेटर नागालैंड। अब इस ग्रेटर नागालैंड की मांग में बस नागालैंड का एरिया नहीं है, बल्कि वो सभी एरियाज हैं जहां नागा रहते हैं। इसमें एनएससीएन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हैं। इन स्टेट्स में कई नागा रहते हैं। 13 सितंबर 1993 में नागा मिलिट्री ने 100 से भी ज्यादा कुकी सेवलिंग को मार गिराया था। इस वायलेंस के चलते एनएससीएन द ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रहा है ताकि नागा को अपनी एक अलग कंट्री मिल जाए, पर एनएससीएन भी उसी का शिकार हुआ जिसका कई नागा ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी थी। ट्राइबल रेवेलरी, जिसकी वजह से एनएससीएन 1988 में स्ट्रिक्ट हो गए। 1980 में एनएससी के टॉप लीडर्स थाईलैंड चले गए। इसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ कंटिन्यूली उनसे संपर्क बनाए रखे हुए थी। जैसे पीवी नरसिम्हा राव उनसे मिले 1975 में, देवे गौड़ा मिले 1957 में, अटल बिहारी वाजपेयी उनसे मिले 1998 में। पर इस बातचीत के ही चलते इंडियन गवर्नमेंट दोनों ग्रुप के साथ 2 सीज फायर एग्रीमेंट किए और इन एग्रीमेंट के बाद कुछ समय के लिए शांति बनी रही। लेकिन फिर 2015 में एनएनसीएन के चरमपंथियों ने इंडियन आर्मी पर हमला कर दिया और इस सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया। अगर आज नागालैंड की हालत को देखा जाए तो मोदी सरकार ने एनएससीएन आईएम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। उसमें फिर से हिंसा रोकने और भारत की संप्रभुत्ता की बात की गई है और अगस्त 2020 में यह डॉक्यूमेंट जनता के सामने भी आया था। लेकिन नागालैंड की स्थिति पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि इन दोनों ही ग्रुप्स की अभी भी ये डिमांड है कि नागालैंड का एक अलग झंडा बनाया जाए और इस पूरी वायलेंस ने नागालैंड को डेवलप होने से रोक रखा है। 2018 के एक आंकड़ों के अनुसार नागालैंड में आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ है और यहाँ पर हो रही वायलेंस का यह भी मतलब था कि वे सभी बेसिक फैसिलिटीज से वंचित थे। कुछ साल पहले एक एनएससीएन आईएम के एक मेंबर को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि वह भारत का झंडा लेकर चल रहा था। नागालैंड में ये भी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर बांग्लादेश से आने वाले इमिग्रेंट्स की संख्या काफी ज्यादा बताई जाती है। नागालैंड ग्रुप का ये कहना है कि लोग आसाम या दूसरे राज्यों से भारत से यहाँ आते हैं और फिर उनकी जॉब ले लेते हैं। इस वजह से यहाँ पर कई बार हिंसक झड़प के रिकॉर्ड भी मिले हैं, लेकिन इसका शिकार कई बार वहाँ पर रहने वाले इंडियन मुस्लिम भी हो जाते हैं। नागालैंड में अभी तक ये समस्या बनी हुई है। वक्त के साथ इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या सलूशन निकालती है, ये अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।